कल पाकिस्तान सुपर 4 में अपना पहला मैच खेलने जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट। इस मैच के अंदर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी या क्या होनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन माइक हैसन पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो पाकिस्तानी लड़कों की मौजूदा कारकर्दगी है उससे माइक हैसन बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर पाकिस्तानी बैटर्स की परफॉर्मेंस देखी जाए तो हमारे ओपनर्स अगर आप देखें तो फिल वक्त हमारे ओपनर ट्राई सीरीज से ही चलते हुए नजर आए। साइम अयूब ने एक बारी खेली थी, वो भी यूएई के अगेंस्ट, वो कोई बारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें ट्राई सीरीज पूरी गुजर गई, फिर एशिया कप के हमने ग्रुप मैचेस खेल लिए, 3 ग्रुप मैचेस खेल लिए, उसमें भी हमारे ओपनर्स टिक ना पाए। फिर आप देख लें अभी मौजूदा बैटिंग एशिया कप की जो हमारे 3 मैचेस हैं उसमें देख लें हमारी बैटिंग लाइनअप ने कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया। मान सिवा फकर जमान ने कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा टारगेट होल्ड किया है। पाकिस्तान ऐसे में 140, 50, 60 या इतने तक चली गई, ठीक हो गया। हमने पहला मैच ओमान के अगेंस्ट खेला, वहां फकर जमान हमें 170 तक लेके गया। फिर इंडिया के अगेंस्ट हमने मैच खेला, वहां पर शाहिन शाह अफरीदी की मेहरबानी है जो हमें 140 के करीब जो है वो टारगेट को लेकर चला गया। वरना तो जो हमारी टीम की बैटिंग लाइनअप थी, जो बैटिंग ऑर्डर था, वो ऐसा कोलैप्स हुआ हुआ था कि हम 100 से पहले इंडिया के अगेंस्ट ऑल आउट हो जाते। लेकिन कल दोबारा इंडिया है, कल दोबारा इंडिया। माइक हैसन ने सही बात की है, जो ड्रेसिंग रूम के अंदर माइक हैसन ने बात की कि यार जो हमारी बैटिंग लाइनअप है हमें उसको ठीक करना होगा। और मैं पिछले लगातार जब ट्राई सीरीज खत्म हुई है उसके बाद भी यही चीज बोलता हुआ आ रहा था, अभी भी यही चीज बोल रहा हूँ कि आप कल इस बैटिंग लाइनअप के साथ जो आपकी चल रही है, अगर आप इंडिया के अगेंस्ट कल ऐसे मैच खेलेंगे या फिर ऐसी बैटिंग लाइनअप जो हमारी चल रही है बिल्कुल 0-0 चल रही है, अगर आप ये बैटिंग करेंगे फिर आप इंडिया से मैच कल नहीं जीत सकते। फिर हो सकता है कि आप श्रीलंका से भी हार जाए। हमें अपनी बैटिंग लाइनअप के ऊपर फोकस करना होगा। बाय द वे हमारे बॉलर्स हैं, चाहे साइम अयूब को आप देख लें, साइम अयूब फिल वक्त ऑलराउंडर का रोल अदा कर रहा है, एक स्पिनर का रोल अदा कर रहा है। बैटिंग तो वो वैसे नहीं कर रहा है भाई, उससे हो ही नहीं रही। सलमान अली आगा उससे बॉलिंग करवा देता है पावर प्ले के अंदर। भाई जिस बंदे का जो रोल है वो वही रोल अदा करे। शाहिन शाह अफरीदी से बॉलिंग नहीं हो रही, वो बैटिंग करके दे रहा पाकिस्तान को। भाई जिस बंदे का जो रोल है सलमान अली आगा को चाहिए उस बंदे को उस रोल के ऊपर रखे और उस रोल के ऊपर ही फोकस करने को कहे। साइम अयूब का जो मेन रोल है, प्रीमियम रोल है, वो बैटिंग का रोल है, बॉलिंग का नहीं है। सलमान अली आगा कहाँ है भाई, तू पावर प्ले के अंदर ही साइम अयूब को लेकर आ जाता। लेकिन कल हमने इंडिया के अगेंस्ट खेलना है, कुछ गलतियां नहीं करनी है, खास तौर पर हमारी जो बैटिंग कोलैप्स हो रही है बार बार, इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। इंडिया के अगेंस्ट हमें तगड़ी बैटिंग करनी ही होगी। जो हमारे ओपनर है साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, इनको कहीं ना कहीं पर ये सोचना होगा कि हम ही हैं इस टीम के अंदर, भाई हमने ही खेलना है, यही हमारी ओपनिंग जोड़ी। फिर हमारे नीचे हसन नवाज से भी गुजारिश है कि यार वो भी अच्छे रन्स बनाएं। फिर हमारे साथ जो नीचे मौजूद हैं और मोहम्मद हारिस, उनसे भी हम उम्मीद करेंगे कि भाई रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी चल जाओ भाई, किसी मैच के अंदर आप भी स्कोर कर दो। फिर कैप्टन सलमान अली आगा से भी हम यही कहेंगे कि भाई आप भी इस मैच के अंदर कुछ कर जाओ। कल इंडिया के अगेंस्ट जो मैच खेलना है ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को। अगर इसमें जीत मिलती है फिर श्रीलंका को भी हम हरा दें, बांग्लादेश को भी हरा दें, हम 3 मैचेस जीतते साथ ही फाइनल के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर मगर की सूरत हाल हमारी लिए पैदा नहीं होगी, हमें इंडिया से जीतना ही जीतना है कल का मैच। अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आपको बताता हूँ, पाकिस्तान जो यूएई के अगेंस्ट प्लेइंग 11 मैदान में लेकर उतरा था उसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में आ जाएगा। देखो भाई सलमान अली कैप्टन, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फकर जमान, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद। फहीम अशरफ को अगेन मौका नहीं मिलने वाला और देना भी नहीं चाहिए। जब आप 2 मेन रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे हारिस और शाहीन, तो फहीम को रेस्ट देकर आप खुशदिल शाह को खिलाएं जो आपने लास्ट मैच के अंदर खिलाया। खुशदिल शाह भी ठीक ही आपको स्पिन करा के दे रहा है और वैसे भी दुबई में काफी ज्यादा स्पिन हो रही है। बाकी शाहीन रऊफ ये दोनों आपको मिलकर अपना अवर फास्ट बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, यही 2 होंगे। फिर अबरार अहमद इकलौता स्पिनर है, वो रेगुलर स्पिनर के अंदर वो अकेला खेलेगा। बाकी साइम अयूब स्पिन डाल के दे रहा, सलमान अली आगा खुद डाल रहा है। फिर मोहम्मद नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहा है। फिर खुशी होगा भाई आपके पास स्पिन की जो चांस है या फिर आपको ऑप्शन है वो काफी ज्यादा है इस 11 के अंदर। तो मैं यही कहूंगा कि आप हारिस के साथ भी हैं, शाहीन के साथ भी हैं। फहीम अगेन रेस्ट करेगा, खुशदिल शाह को जो प्लेइंग 11 में मौका दिया जाएगा। ये जो मेरे साइड में प्लेइंग 11 चल रही है कल पाकिस्तान की, यही प्लेइंग 11 इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। और अगर हम जीत जाते हैं तो हम फिर श्रीलंका को भी हरा देंगे, बांग्लादेश को भी, और फिर हम डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। हमारे लिए कोई अगर मगर की सूरत हाल नहीं बचेगी फिर।